प्रधानमंत्री मोदी बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में होगी, जबकि वो 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में रैली करेंगे। वहीं 3 नवंबर को प्रधानमंत्री की रैली पश्चिम चंपारण, सहरसा और अररिया के फारबिसगंज में होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सभी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की ये जो सभा होगी, इसके माध्यम से जो बिहार को विकसित करने का संकल्प हमारे एनडीए ने लिया है, उस संकल्प को लोगों तक पहुंचाया जाएगा और लोगों को भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रशासन की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन होगा। जहां एक तरफ दुनिया भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है, वहीं देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। बीते 24 घंटों में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या कोरोना संक्रमितों के मुकाबले ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 63,371 नए केस आए, 895 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 70,338 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 73,70,469 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 64,53,780 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 8,04,528 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,12,161 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर 87.56% पहुंच गई है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कोरोना को भारत से बेहतर संभाला है। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग के बाद अब नवरात्र में रामलीला के आयोजन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के विधायक राम कदम ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। राम कदम ने पूरे महाराष्ट्र में रामलीला के आयोजन की इजाजत देने की मांग की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें नियमों के तहत रामलीला और देवी मां का कार्यक्रम करने की इजाजत मिले। अब देखना यह है कि हिंदुत्व की भाषा बोलने वाली शिवसेना इन हिंदू भाइयों का, राम भक्तों का जो मांग है उसका सम्मान करती है। हालांकि शिवसेना ने महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए बीजेपी पर रामलीला के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया है। राम के नाम पे वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुंबई के नेता अब रामलीला के नाम पे लोगों को सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बांका में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल दी है। नड्डा ने कहा कि पहले एक दूसरे को लड़ाने का काम होता था, लेकिन मोदी जी ने विकास को तरजीह दी। नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति के क्षितिज पर आए हैं, तब से राजनीति की संस्कृति बदल गई। वहीं बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी पर सवाल उठाए हैं और उसे वोट कटवा बताया है। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि कौन वोट कटवा है, ये चुनाव नतीजों के बाद पता चल जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने दूसरे चरण के लिए 26 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.